कैसे कुछ बच्चे अपना टाइम इतना प्यारी तरह से मैनेज कर लेते हैं कि बोर्ड में भी जैसे तैसे करके 90% ले आते हैं और अप्रैल अटेम्प्ट में भी 99 के पार पहुंच जाते हैं। बच्चों, जिस फेज से आप अभी गुजर रहे हो ना, बोर्ड्स का भी प्रेशर है, अप्रैल अटेम्प्ट में भी फोड़ने का एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है। आई अंडरस्टैंड दैट, मैं भी उस फेज से बच्चों आपकी तरह गुजर चुका हूँ और हजारों बच्चे इस चीज को जो आज मैं बताने वाला हूँ ना, इसको यूज करके दोनों में अपना टाइम डिवीजन बहुत बेहतरीन तरह से कर चुके हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, पूरा का पूरा प्लान, डे वाइज प्लान अपन इसमें करने वाले हैं। प्लस क्या आपको बेसिक चीजें रखनी ना, और क्या गलती करते हैं जेईई एस्पिरेंट्स बोर्ड में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ठीक है, तो भाई पूरे प्लान को अगर अपन बात करें तो भाई इसको अपन 3 फेजेस में बांटेंगे बच्चों। अभी आप जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली लोगों के बोर्ड्स सेकेंड वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट हैं और सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक, लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक खत्म हो रहे हैं। तो भाई देखो, अब हमें जो इसकी स्मार्ट तैयारी करनी है ना, पहले एक बात ये समझनी है, बोर्ड और जेईई मेन को ना अलग अलग पूरा नहीं माने, क्योंकि भाई बोर्ड को अपन अपना जेईई मेन का फाउंडेशन भी बना सकते हैं। क्लास 12 का सिलेबस तो एनसीईआरटी का सेम ही है यार, जो जेईई मेन का है और बोर्ड का है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि लेवल सेम है। भैया, जेईई मेन ने दिखा दिया है कि अपन बहुत ऊपर लेवल पे खेल रहा है विडू इस बार, एनटीए ने बता दिया है वो। तो अब बोर्ड भी पता नहीं क्या बताने वाला है भाई। अगर पूरे देश में ही टफ कंटेंट का माहौल चल रहा है तो बोर्ड भी हो सकता है पीछे नहीं रहे, कोई अपन कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले प्लान की बात करते हैं, फिर अंदर घुसेंगे एक एक प्लान के कि कैसे हमको प्रिपेयर करना है। तो देखो, पहले वीक ऑफ फेब तक तो आप जो है सिलेबस को सिंक करो, मतलब आप बोर्ड्स और जेईई मेन को साथ साथ लेके चलो। 80% और 20%, अगर आपने बोर्ड्स की बिल्कुल नहीं करी है तो 90% और 10%। आप बोर्ड्स की जो तैयारी कर रहे हो ना, आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो आपने जेईई मेन के लिए पढ़ी हुई है, वो आपके मेन सब्जेक्ट भी रहे। डराते हैं चौथे और पांचवें सब्जेक्ट, कई लोगों के इंग्लिश फिजिकल होता है, कई लोगों के इंग्लिश कंप्यूटर साइंस होता है, कई लोगों के कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं। तो भाई देखो, एक इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप जब बच्चों बोर्ड की अभी तैयारी कर रहे हो ना, तो पहले फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक थोड़ा थोड़ा सा जेईई मेन चलने दो, पूरा जीरो मत करो। अभी डीप में जाएंगे इस दौरान पे क्या करना है अपने को। फिर जब आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाए उसके 3-4 दिन पहले से 100% आप बोर्ड को प्रायोरिटी दे दो। हमें रिस्क नहीं लेनी है भैया 75% की, हम 90% एम कर रहे हैं। देखो, मैं इसमें 95%, 98% बोर्ड में नहीं कह रहा हूँ यार। आती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आती तो कोई टेंशन नहीं है। एक बार आप आईआईटी में चल जाते हो, एनआईटी में चल जाते हो, आपके बायोडेटा में जब वो चीज़ आई थी ना, एनआईटीएन, आईआईटीएन, ट्रिपल आईआईटीएन, तो फिर भैया बोर्ड की परसेंटेज जनरली कोई नहीं पूछता है यार फिर, ठीक है। लेकिन हम भी उसमें भी अच्छा लेके आएंगे, किसने मना करा। लेकिन यार टाइम की कॉस्ट है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं अपन बोर्ड के चक्कर में पूरी जेईई मेन 2 बिगाड़ दें, नहीं, स्मार्टली प्ले करेंगे। तो जब आपके बोर्ड चालू हुए, पहला जब बोर्ड हो उसके 4-5 दिन से तो आप पूरा 100% बोर्ड पे कूद जाओ। अब आप उस दौरान पे, जब आपका फिजिक्स का पेपर है मान लो बोर्ड का, आपकी जो उसमें छुट्टियां हैं, तो आप उसमें बोर्ड भी करना, प्लस आप जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में रहना जो कि क्लास 12 के ही चैप्टर्स हो। क्लास 11 टच मत करना इस दौरान पे। पूरा सेकेंड वीक ऑफ फेब से सेकेंड वीक ऑफ मार्च तक बोर्ड के दौरान पे सिर्फ आप क्लास 12 के सिलेबस में खेलो, समझ गए। उस दौरान पे क्लास 11 का सिलेबस अगर आपको टाइम मिले तो टच करना, नहीं तो मत करना। क्लास 12 का ही, जैसे अपन स्पेशल 26 क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं बच्चों, एक जो इस बार जेईई मेन का लेवल आया, उसके कुछ सवाल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कर लेना। जब मैथ्स का एग्जाम आए तो मैथ्स का जेईई मेन थोड़ा सा कर लेना। केमिस्ट्री का एग्जाम आए तो केमिस्ट्री का जेईई मेन उस दौरान पे कर लेना, ठीक है। और मार्च जब बोर्ड खत्म हो जाए उसके बाद तक तो भाई साहब अप्रैल तक तो फुल ऑन एकदम जेईई मेन पे अपने को टेस्ट और उसका डीप में एनालिसिस करना है, क्योंकि आप जेईई मेन के टेस्ट के टच से छूट चुके होंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये ध्यान रखना। तो बोर्ड प्रिपरेशन को हमको बोझ नहीं बनाना है, हमको फाउंडेशन बनाना है जेईई प्रिपरेशन के लिए। अब देखो, अब जब बोर्ड का टाइम चल रहा हो ना, तब कैसे काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखो, अब आप जब भी किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, पांचों में चीज एप्लीकेबल होगी। आप कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करना, उसकी प्रिपरेशन से पहले भाई आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं तो वैसे कर सकते हैं, आपके पास बोर्ड्स के नोट्स हैं उससे कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बच्चों 5 साल के पीवाईक्यूज बोर्ड के देखना जरूरी है। आप कोई सी भी चैप्टर वाइज बुक एक खरीद के ले आओ जिसमें कि बोर्ड के 5 साल या 10 साल के सवाल हो। इस तरह की ऐप पे भी अपन लोगों ने डाल रखे हैं बच्चों, वो बोर्ड सेक्शन के अंदर में, ठीक है। तो आप 5 साल के, आपका कोई सा ही बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो,
कोई सा भी बोर्ड हो आपका, एमपी बोर्ड हो, एनी बोर्ड, आप बेटा उसमें सबसे पहले चैप्टर मत पढ़ना, सबसे पहले उसमें 5 साल के पीवाईक्यूज देखना, ताकि जब आप वो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो बोर्ड के लिए तो आपका स्पेशल ध्यान उसमें से जाए। अभी तक बोर्ड की हिस्ट्री रही है, पीवाईक्यूज में से काफी रिपीटेबल आता है, ये ध्यान रखना। कम से कम वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, हर बोर्ड के कुछ ना कुछ फेवरेट्स होते हैं, उनको अपन ढंग से करके जाएं। तो रूल नंबर 1 क्या है, पहले पीवाईक्यू देखो, फिर एनसीईआरटी उठाओ या जो सी भी बुक से आप बोर्ड रिवाइज कर रहे हो वो उठाओ। दूसरी जो गलती 12th वाले बच्चे करते हैं, जे एस्पिरेंट होते हैं, उनकी 2 साल हैबिट हो जाती है ऑब्जेक्टिव करने की, उनका डेरिवेशंस और लंबे आंसर लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट जाती है। ये आप गलती मत करना, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को गलती करते हुए देखा है। आप 3 घंटे की पेपर राइटिंग प्रैक्टिस करना, एक पेपर मिनिमम फिजिक्स का 3 घंटे, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और 5वां जो आपका सब्जेक्ट है, तो 15 घंटे आपको मिनिमम इसमें इन्वेस्ट करने हैं। आप 2-2 पेपर करते हो बोर्ड के पहले, तो 30 घंटे ओवरऑल आपको स्पेंड करने ही हैं। सिर्फ हवा में नहीं करना कि यार इसका आंसर ऐसे हो जाता है, जब आप एक्चुअल में लिखते हो ना तब जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आप बोर्ड के पेपर को 5 मार्क्स के सवाल से अटेम्प्ट करें जनरली, ताकि आप उसमें ज़्यादा भी लिख दें तो आपको मार्क्स मिले। नहीं तो 1 नंबर 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़्यादा लिखने में आता है और फिर 5 नंबर का सवाल छूट जाता है। तो आप प्रैक्टिस, आपको 10th बोर्ड देने का एक्सपीरियंस है भाई, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करें, पर 3 घंटे का पेपर जरूर से लिख लें। आपको टाइम का भी आइडिया लगेगा। तो आप पिछले साल का पेपर उठा लें या उसके पिछले साल का पेपर उठा लें। आई वुड रिकमेंड आप 2025 का पेपर उठाना, पर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करना, इसको हवा में मत करना। ध्यान रखना, सर मैंने आंसर आता है, ठीक है, डिफाइन दिस, डिराइव दिस, ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं, एक्चुअल में लिखना है। गिवन टू, प्रूफ, ये सारी चीज़ें जिससे बोर्ड की कॉपी में नंबर मिलते हैं, ये सब आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। डेरिवेशंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो बोर्ड के डेरिवेशंस जो हैं आपको हेल्प करेंगे जेई के कॉन्सेप्ट भी डीप करने में, और डेरिवेशन के नंबर होते हैं, डेरिवेशन आते हैं बोर्ड में, तो जो डेरिवेशंस बोर्ड के फेवरेट हो उसको आप लिख के कर लेना, ठीक है। तो 90-10 का रूल अपन फॉलो करेंगे। तो बोर्ड के दौरान पर 90% बोर्ड पढ़ना, लेकिन आपको लग रहा है मैं तो बिल्कुल तैयारी नहीं करी, तो 100-0 भी कर सकते हो आप, और बचा हुआ 10% या 0% आप जेई के टच में रहना, थोड़ा सा। कैसे टच में रहना, जो स्पेशल 26 के क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, या जो आपने आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हो फिजिक्स के पेपर के दौरान फिजिक्स के, केमिस्ट्री के दौरान केमिस्ट्री के, मैथ्स के दौरान मैथ्स के, ठीक है। कोशिश करना पूरा नहीं छोड़ो, एकदम 100%। बोर्ड में आपको लग रहा है रिक्वायरमेंट है, बहुत स्थिति खराब है, तो 100% चल जाना, लेकिन आप बन पाए तो थोड़ा सा जेई के टच में भी रहना, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें। सब्जेक्ट वाइज बात करने के पहले एक बात बताता हूँ बच्चों, जिन बच्चों को जेई मेन 2 फोड़ना है उनके लिए बाउंस बैक क्रैश कोर्स है। पहला अटेम्प्ट खराब भी गया हो, घबराना मत। आपके जैसे कई बच्चों ने पहले अटेम्प्ट जिनका बिगड़ा था उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ के दिखाया है। बाउंस बैक स्टार्स हैं ये भाई। 26 परसेंटाइल आया था अमन, आज IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है। आर्या जो है 64 परसेंटाइल से IIT खड़गपुर, 16 परसेंटाइल से 99.3, 58 to 99, 34 to 99.79, और मनमान सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है। बच्चों 12th वाले बच्चों को मेंटर्स इसमें स्पेशल गाइडेंस देंगे बोर्ड का ध्यान में रखते हुए। हमने भी ये कोशिश करी है इसमें कि आपके 12th के चैप्टर जल्द से जल्द हो जाए, ताकि आपको बोर्ड में भी उनकी हेल्प मिल सके। इसमें जो पहले 1000 बच्चे होंगे उनको स्पेशल 26 जो क्वेश्चन बैंक की बुकलेट है, पूरा जो बाउंस बैक का किट है, वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हार्ड कॉपी की जो बुकलेट है वो 60% ऑफ भी है, रजिस्टर कर लेना। लिमिटेड बच्चे होते हैं, भारत का सबसे सक्सेसफुल क्रैश कोर्स है बच्चों ये। इसमें मेंटर्स आपके पास होंगे, लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी, अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होगी। अब हलवा नहीं आएगा। जनवरी में डेमो दिख गया है, अप्रैल में तो पता नहीं क्या दिखेगा। फिर अच्छा पढ़ाया जाएगा, अच्छे सवाल की प्रैक्टिस होगी, अच्छे टेस्ट आपको मिलेंगे, एकदम रेलेवेंट लेवल, ठीक है। अब देखो फिजिक्स के पेपर में आपको ये ध्यान रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश की मैं बात करता हूँ। फिजिक्स के पेपर में आप डेरिवेशन कर लेना बच्चों को, आपको जेई में डेप्थ दिलाएगा। रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो आपके पार्ट्स हैं, ये आपके जेई में भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप करोगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा मैं फिजिक्स में रिकमेंड नहीं करता, अगर आपके पास में बोर्ड स्पेसिफिक नोट्स हैं तो, नहीं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना। मतलब फिजिक्स की एनसीईआरटी कोई एकदम आप दूसरे किताबों से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेई मेन में भी जनरल आता है, कोई एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन खोपचे में से कोई एक सवाल पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जनरल चीज़ें आ रही है ना।
केमिस्ट्री में एनसीईआरटी किंग, लास्ट ईयर मैंने बोला था एनसीईआरटी किंग, इस साल मैंने किंग काट के क्वीन कर दिया। क्यों कर दिया मैंने? भाई साहब जेई मेन केमिस्ट्री का लेवल इस बार एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर आया है, पर एनसीईआरटी बेस होती है, तो आप लोग केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ना इनऑर्गेनिक और फिजिकल में तो प्रॉपरली, ये आपका जेई मेन का बेस भी सेट करेगा। मैं किंग नहीं बोल रहा हूं, मैं क्वीन बोल रहा हूं। भाई आपको उसके ऊपर का जेई मेन का पढ़ना पड़ेगा, पर आपका इस दौरान पे एनसीईआरटी से आप टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि आपने बोर्ड के लिए एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए पढ़ लेना। तो साथ में एक चीज नोट कर लेना, आप क्या करना, जैसे जैसे पढ़ते जाओ ना, तो आप किताब में मार्क भी करते जाना कि जेई के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको कोई पैराग्राफ मिला, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया और उसमें यहाँ लिख देना इंपॉर्टेंट फॉर जेई, ताकि आप जेई के पहले, अभी तो एडवांस भी देना है भाई साहब, उसके पहले ये लाइंस पढ़ लो। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आती है ज़्यादा, मैंने इसके पीवाईक्यूज वगैरह भी देखे हैं, मेरी शिफ्ट में भी आ गई थी और मैं भूल गया था, उसको मार्क कर लेना, और ताकि एक साथ दो काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की बात करें भाई साहब, तो यार एनसीईआरटी और जेई मेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी मैथ्स टफ आई है मेजर शिफ्ट्स में, तो भाई एनसीईआरटी जो किताब है आप वो आपका कंसेप्ट मेकिंग का काम करेगी। जेई मेन का लेवल एक्चुअली में डीप सॉल्विंग का है और सही सवाल सेलेक्ट करके उसको सॉल्व करने का है। तो मैं इसमें आपको नहीं बोलूंगा कि आपने बोर्ड्स अच्छे से कर लिया तो आपका जेई मेन भी हो गया। हाँ, बोर्ड्स में मैथ्स आपको अच्छे से नंबर दिलवा देगी, बिकॉज आप मैथ्स पे अच्छे लेवल पे खेल रहे हो, तो बोर्ड्स की मैथ्स आपको जनरली हलवा लगेगी। ठीक है, तो भाई आप बस बोर्ड्स के लिए मैथ्स करना। ठीक है, इंग्लिश और इसकी बात करूं बच्चों, तो जो बच्चे क्लास 12 के वो मेंटर से बोल देना, आपके लिए बच्चों इंग्लिश का काफ़ी अच्छा कंटेंट, अपने 25 साल एक्सपीरियंस टीचर हैं अनुज मालव सर, उन्होंने आपके लिए शूट भी करके रख रखा है। इंग्लिश में आप वो लाइन पढ़, वो चीज़ें पढ़ जाओगे, आपका इंग्लिश का काम हो जाएगा। बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश के आपके लिए बना के रख रखे हैं हर चैप्टर के। ठीक है, और जो बाउंस बैक में रजिस्टर करना चाहते हैं बच्चों, लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बस इस प्लान को फॉलो कर लो, ठीक है, और मचा दोगे, फोड़ दोगे। ठीक है, घबराना नहीं है। हर साल बच्चे कैप्चर करते हैं, हर साल बच्चे जो है दोनों को मैनेज करके चलते हैं, दोनों में अच्छे मार्क्स कैप्चर करते हैं, हो जाता है वो। बस आप मेहनत करते रहिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, और अपना बेस्ट वर्जन आप दे दोगे ना, तो आप फोड़ दोगे यार, आप बाउंस बैक करोगे ही सही। ठीक है, और कोई सी आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, आपने बोला था सर बोर्ड प्लस जेई को कैसे करना है, आप स्ट्रैटेजी बना दीजिए, आपके लिए स्ट्रैटेजी आ गई बच्चों। आपको और कुछ भी चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट्स, वी विल ट्राई टू मेक इट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मचाओ बच्चों।